नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर ही बिहार में अब सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है बिहार से? देखिए, फैसला हो गया, फॉर्मूला भी तय हो गया, लोकसभा चुनाव में क्या होना है, कितनी कितनी किसको सीटें देनी है, वो सब भी तय हो गया। लेकिन 2 बड़ी खबरें हैं इसमें। एक, बिहार के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस फैसले के साथ इनकी सहमति नहीं थी। 1 नंबर 2 कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव से रिश्ते खत्म करने का अपना कारण बताया और ये फैसला पहले ही हो चुका था। कैपिटल टीवी के तमाम दर्शकों को हम लोगों ने उस वक्त ही बता दिया था जब दिल्ली में जेडीयू की अपनी बैठक हुई थी और ललन सिंह को जब बाहर निकाला गया था तो उसी दिन यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है, बातचीत शुरू कर दी है, बातचीत हो भी गई है कि आप अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो 2 चीजें हैं, बिहार की राजनीति पे इसका क्या असर होने वाला है और देश की राजनीति पे इसका क्या असर होने वाला है। देश की राजनीति पे 2024 के चुनाव में जिसका असर होगा वो तो साफ साफ दिख रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा को स्थगित करके दिल्ली वापस आ गए हैं। इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में अगर महागठबंधन नहीं है तो पूरे देश में कोई इंडी गठबंधन नाम का कोई जंतु फिर राजनीति के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होगा। मामला खत्म हो गया, 2024 जो है वो खत्म हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये गांधी मैदान की तस्वीर है। आज सेलिब्रेट किया जा रहा था रिपब्लिक डे। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के बगल में सीट खाली है। वो जगह तेजस्वी यादव की है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं बैठकर वो दूर बैठे हुए हैं, वो साथ में बैठना नहीं चाह रहे। दूरी जो ये तस्वीरें आज की आई है, ताजा ताजा तस्वीरें, ये तो इस बात पे मोहर लगा रही है कि दोनों के बीच में कुछ नहीं ठीक चल रहा है और सरकार जो है वो पलटने वाली है। कुछ नहीं ठीक चल रहा, सब कुछ खत्म हो गया। ये रिश्ता उसे ही टूट चुका क्योंकि नीतीश कुमार वो चीफ मिनिस्टर पद छोड़ना नहीं चाहते। लालू लोकसभा चुनाव से पहले अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। मामला यहीं पे आकर के खत्म हुआ और नया अलाइनमेंट शुरू हुआ। कल रात दिल्ली में अमित शाह के यहां सारी बैठकें हुई, बड़े बड़े लोग आए, बिहार के तमाम पदाधिकारी आए और वहां सुशील मोदी भी मौजूद थे। अब आपने जो बताया कि 2 डिप्टी सीएम होंगे तो उसमें एक सुशील मोदी का नाम फाइनल है कि जो 28 तारीख को शपथ लेंगे। डिसीजन हो चुका, सारी चीजें हो चुकी। लेकिन जो मैंने कहा कि बिहार के तमाम लीडर वो इस पक्ष में नहीं थे कि पलटू राम के साथ फिर जो है हम कोई सत्ता में कोई हिस्सेदारी करें, इनके साथ मिलना ठीक नहीं है। तो अमित शाह के घर पे हुआ ये कि वहां बिहार के तमाम लीडर्स के सामने पार्टी जो सर्वे करा करके रखी हुई है 2024 के सीटों को लेकर के, उस सर्वे को रख दिया गया। सारे लोग निरुत्तर हो गए, सारे लोग निरुत्तर हो गए। उनका यह कहना था कि अगर टोटल ये महादलित और जो इनका वोट बैंक है 10%, नीतीश कुमार 10% वोट इधर उधर से कहीं से मैनेज करते हैं, वो ये 10% वोट अगर उधर चला जाता है, हमारे लिए जीत सुनिश्चित करना, पिछली इतनी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। और सर्वे देखते ही तमाम जो बीजेपी के जो बिहार के लीडर हैं उनके जो तेवर जो है वो नर्म पड़ गए और ये कहा गया कि फिर आपको जैसे जो करना है। तो ये फैसला हो गया और नीतीश कुमार के जो राइट हैंड है संजय झा, वो पिछले 3 दिन से बीजेपी के टॉप लीडर्स से वो मुलाकात और मीटिंग्स कर रहे थे। कल रात अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है।
उससे पहले अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की, मांझी साहब से बात जो है नित्यानंद राय ने की। लेकिन सवाल यही है कि जो बीजेपी की बिहार में गठबंधन साथियां हैं, मांझी की बात करें या चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान को कल देर रात अमित शाह ने फोन पे बात की, क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? क्योंकि वो लगातार नीतीश पे हमलावर रहते हैं। देखिए, ये राजनीति है, यहां कोई किसी के साथ जो है मैंने कोई लिखा के नहीं लाया है कि हम इसके साथ ही रहेंगे। कोई परमानेंट दुश्मन, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। लेकिन ये बड़े डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति है नीतीश कुमार, उनको उनके साथ जाने में बीजेपी को आगे चल के नुकसान तो होगा ही, लेकिन इमीडिएट जो बीजेपी का जो कंसर्न है वो कंसर्न है कि आप तो पहले जो तथाकथित विपक्ष है उसके पूरे मोराल को, उसके जो पूरा जो उसका जो ये लग रहा था कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई एकजुट हो जाएंगे, वो हो जाए, उसकी हिम्मत को परास्त करना, उसको बिल्कुल चकनाचूर कर देना, उसके लिए ये जरूरी था कि आप बिहार के अंदर इस तमाम जो गठबंधन का जो पूरा जो चल रहा है उसको आप तोड़ दें। दूसरी चीज, उधर गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार इसलिए नाराज चल रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। और मैं अभी भी बता रहा हूं, 28 तारीख आज बताया तो जा रहा है कि आज देर शाम तक नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर देंगे। फैसला तो कल ही लेना था, वो तो आज 26 जनवरी था, झंडा फहराना था। आज गणतंत्र दिवस मनाने देंगे नहीं देंगे? वो गणतंत्र दिवस का जो है उसको एक रिस्पेक्टिबिलिटी दी जाती है, इसलिए जो है वो ये सारे पॉलिटिकल चीजें जो है बंद होगी। कैपिटल टीवी पहले से ही कह रहा है 25 तारीख को सब कुछ हो जाएगा, 25 तारीख को सब कुछ हो गया। आज 26 तारीख की गरिमा को रखने के लिए ये राजनीतिक दांव पेच जो है नहीं किया जा रहा है। खबरें ये है कि 28 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, इस बात पे कितनी सच्चाई? ये 100% होने जा रहा है, देयर इज नो टर्निंग बैक। और उसमें जो साफ साफ ये कहा गया है कि 2 हमारे डिप्टी सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही रहेंगे, और जो मंत्रियों की संख्या होगी वो विधायक के अनुपात पे होगा। मतलब बीजेपी के ज्यादा मंत्री होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के कम मंत्री होंगे। लेकिन सुशील मोदी को वहां फिट इन इसलिए किया जा रहा है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार ये लव कुश की जोड़ी कहा जाता था दोनों लोगों को, तो ये लोग दोनों जो है वो वहां पे मोदी के सुर भी बदल गए, कह रहे हैं कि दरवाजे परमानेंटली बंद नहीं होते। तो इसका मतलब है कि अब तो सब कुछ खुल गया, सब कुछ मामला ये जो है वो सेटल्ड हो गया। लेकिन अभी भी एक बड़ा लेकिन है, नीतीश कुमार तो उन्होंने अपना दांव खेल लिया, लालू यादव का दांव अभी बाकी है। क्योंकि ये जो महागठबंधन से अगर हट भी जाते हैं नीतीश कुमार, फिर भी 122 पाने के लिए जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, इन लोगों के पास अभी भी 114 है। 8 इधर उधर अगर होता है तो मामला खराब हो सकता है। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने भी कल राज्यपाल को फोन की थी, उनसे लंबी बातचीत हुई है। लालू यादव क्या प्लान बना रहे हैं? देखिए, लालू यादव 2 प्लान कर रहे हैं। कल उन्होंने लंबी बातचीत राज्यपाल से भी की है। कल उन्होंने बातचीत जो उनकी ही पार्टी के स्पीकर हैं, अब स्पीकर का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि स्पीकर बदल जाने से पूरी तस्वीर बदल गई। अभी जो स्पीकर है वो आरजेडी का है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है वो जेडीयू का है। उनका मुंबई जाना था, नीतीश कुमार ने फोन करके उनको वापस बुलवाया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी के तहत 2-4 चीजें जिसको समझना जरूरी है, जो कानूनी पक्ष है उसका। एक तो 374 का मसला आता है कि जिसमें कैबिनेट से अगर सरकार को डिसॉल्व करना है, भंग करना है, तो ये फैसला कैबिनेट के अंदर होगा। और ये कैबिनेट की बैठक में तो मामला भसड़ मच जाएगा। कौन कैबिनेट में कौन फैसला लिया नहीं लिया, उस बहुमत है नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें उसमें जो है वो उस पर डिपेंड करेगी। अगर आप जाकर के इस्तीफा देते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम जो है बदल रहे हैं, तो स्पीकर साहब के सामने ही, तो मुझे लग रहा है कि एक तो इस्तीफा से पहले शायद स्पीकर साहब के खिलाफ एक जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। वो अगर आएगा, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव जो है आपने सिर्फ डाल दिया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का रोल आ जाता है जो जेडीयू के हैं। तो फिर ये मसला जो है ये कानूनी दांवपेच भी चलेगा। लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जिसकी आदत पलटने की थी तो वो
पलटे ही, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बाकी सब जगह तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार में जाकर के बीजेपी के टॉप लीडर्स का जो है पसीना जो वो छूटने लगता है। इसका कारण बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो बिहार की राजनीति, उसके दांव पेच को अभी तक उस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए हैं। यूपी उन्होंने सुलझा लिया, एमपी सुलझा लिया, राजस्थान सुलझा लिया, गुजरात, बीजेपी बिहार में जाकर के फंस जाती है। और ये फैसला जो हुआ है वो फैसला तो हो ही गया है, लेकिन ये बिहार के जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि नीतीश कुमार, उनका जो अभी जो इमेज लोगों के बीच है वो बहुत ही खराब है, और शायद ये जिस प्लान के तहत ये काम किया जा रहा है वो उतना सक्सेसफुल ना हो लोकसभा में। जी धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो इस बात पे मोहर लग गई है कि सरकार तो बदलनी है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बिहार से लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही है, जेडीयू और आरजेडी और यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। मोहर लग चुकी है कि बिहार में सरकार बदलेगी, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। और ये घटना पिछले 24 घंटे में जो बदली है वो बताता है कि 1-2 दिन में कुछ बड़ी खबर आएगी और 28 तारीख को नीतीश कुमार अपनी नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण लेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।